अमेरिका में नो किंग्स की क्रांति। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। 50 राज्यों में 3000 से ज्यादा रैलियां। Why US people protest against Trump? क्या अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां तानाशाही की ओर बढ़ रही हैं? वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस तक पूरा अमेरिका सुलग रहा है। 50 राज्य, 3200 से ज्यादा रैलियां और लाखों लोगों की एक आवाज, लोकतंत्र बचाओ, ट्रंप हटाओ। इतिहास का सबसे बड़ा अहिंसक विरोध प्रदर्शन, आज हम आपके सामने इसका खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से है, जहां डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है। पूरे अमेरिका में हजारों रैलियों का आयोजन किया गया, जिससे अमेरिका इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक दिनी अहिंसक विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। इंडिविजुअल समूह ने नो किंग्स आंदोलन ने ट्रंप प्रशासन की नींव हिला दी है। आखिर क्यों? व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्गों से लेकर आम जनता सड़कों पर है। आइए विस्तार से समझते हैं। वाशिंगटन का नेशनल मॉल इस वक्त नारों से गूंज रहा है। लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ और लोकतंत्र के समर्थन में तख्तियां लेकर रोड पर उतर गए हैं। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे महानगरों में तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि इन आंदोलनों का असर अब छोटे शहरों में भी पड़ने लगा है। अब बता दें आपको, पिछले साल के जो आंकड़े हैं, इस बार छोटे शहर में विरोध प्रदर्शनों में उन पर 40% की वृद्धि देखी गई है। टेक्सास के आइंस्टन में भी प्रदर्शनकारियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए ब्रास बैंड ने संगीत का सहारा लिया, जिसने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा भी दी है। मैरीलैंड के चेवी चेज से एक भावुक कर देने वाली भी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सहायक जीवन केंद्र के बाहर व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्गों के समूह ने गुजरते वाहनों को अपना संकेत दिखाएं। इन बुजुर्गों के हाथों में पोस्टर थे, जिन पर लिखा था, यदि आप लोकतंत्र चाहते हैं तो हॉर्न बजाएं और ट्रंप को हटाएं। इंडिविजुअल की सह संस्थापक ले ग्रीनबर्ग का कहना है कि इस बार रैलियों की सफलता इस बात में नहीं है कि कितने लोग आए हैं, बल्कि इस बात में है कि वे इहाडो, वायोमिंग और यूटा जैसे पक्के रिपब्लिकन राज्यों में भी भारी संख्या में रजिस्टर हो रहे हैं। इन बड़े विरोध प्रदर्शन के बावजूद ट्रंप प्रशासन का रुख बेहद सख्त और बेपरवाह नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने इन रैलियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे ट्रंप डिरेंजमेंट थेरेपी सेंसेस करार दिया और कहा, इसमें सिर्फ पत्रकारों की ही दिलचस्पी है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का अलग ही मानना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल के आखिर में होने वाले मध्यावधि चुनाव पर इन प्रदर्शनकारियों का गहरा असर पड़ सकता है। रिपब्लिकन राज्यों में बढ़ता विरोध ट्रंप प्रशासन के लिए खतरे की घंटी भी है। अमेरिका जैसे लोकतंत्र में, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है, आज वहां की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ नो किंग्स यानी कोई राजा नहीं का नारा बुलंद कर रही है। व्हाइट हाउस भले ही इस मीडिया का स्टंट बताए, लेकिन 50 राज्यों की सड़कों पर उतरी ये भीड़ कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या ट्रंप की कुर्सी मध्यावधि चुनाव से बचेगी या ये आंदोलन तख्तापलट की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ। शुक्रिया।